हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट ऑल इन वन। सो प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने एक टोटली डिफरेंट स्पीशीज़ के बारे में बताया था जो कि थे रेडिकल्स। उनके बारे में सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा था कि वो कितने टाइप्स के होते हैं और क्या होते हैं रेडिकल्स और कैसे उनका यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो मैंने वहाँ पे एक चीज़ और बोली थी कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज़ कॉमन नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। उनकी नेमिंग में रेडिकल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, इसीलिए हमने प्रीवियस लेक्चर में रेडिकल्स को पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉमन नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, जो कि हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी। सिस्टम ए जो होता है वो रेडिकल डिपेंडेंट होता है और जो सिस्टम बी होता है वो रेडिकल इंडिपेंडेंट होता है। तो सिस्टम ए में हम रेडिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे बिकॉज इट इज़ रेडिकल डिपेंडेंट, क्योंकि ये रेडिकल पे डिपेंडेंट है इसलिए रेडिकल का इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। सबसे पहले हम सिस्टम ए के बारे में डिस्कस करते हैं। सिस्टम ए में सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखा है, इसको प्लीज़ आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि यही जो सफिक्स हैं वो काफ़ी यूज़ होने वाले हैं। क्योंकि सिस्टम ए का जो नेमिंग का फॉर्मेट है वो यही है कि रेडिकल नेम प्लस सफिक्स। तो सफिक्स हम लोग यहाँ से लेंगे और रेडिकल नेम हमने रेडिकल की नेमिंग करते टाइम समझ लिया कि रेडिकल की नेमिंग कैसे की जाती है। सो रेडिकल नेम हम यहाँ लिखेंगे और प्लस सफिक्स कर देंगे जो हम यहाँ से उठाएंगे। सो दैट इज़ द फॉर्मेट फॉर सिस्टम ए। सो दैट इज़ रेडिकल नेम प्लस सफिक्स। तो जैसे कि फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ लिखे हुए हैं और उनके सफिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ OH है, OH इज़ एल्कोहल ग्रुप, तो सफिक्स है उसका एल्कोहल। X मीन्स हैलाइड, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। FCl Bri कुछ भी हो देन इट इज़ हैलाइड। F है तो फ्लोराइड, Cl है तो क्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड और I है तो आयोडाइड। नेक्स्ट हमारा आता है NH2 NH या N। दिस इज़ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उसके लिए अमाइन। SH मीन्स थायो एल्कोहल, जैसे OH है तो एल्कोहल तो SH है तो थायो एल्कोहल। उसी तरीके से अगर O है तो ईथर और अगर S है तो थायो ईथर। C डबल बॉन्ड O पहले ही बता रखा है कीटोन ग्रुप होता है। CN क्या होता है, साइनाइड ग्रुप। तो ये बहुत ही ईजी है, इनको आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अब सिस्टम ए में जो हमारे पास ये फॉर्मेट है, इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि हमारी इस नेमिंग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे सिस्टम ए की नेमिंग में टोटल हमारे पास 3 पॉइंट्स आते हैं, तो उन तीनों पॉइंट्स को हमें समझना होगा। पॉइंट 1 क्या है, इफ अ सेम रेडिकल्स अपीयर मोर देन वंस देन वी यूज डाई फॉर 2 रेडिकल, ट्राई फॉर 3 रेडिकल एंड टेट्रा फॉर 4 रेडिकल एंड सो ऑन। अगर हमारे किसी भी कंपाउंड में मोर देन 1 रेडिकल आता है तो डाई फॉर 2 रेडिकल यूज़ किया जाएगा उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग में। ट्राई फॉर 3 रेडिकल किया जाएगा, टेट्रा फॉर 4 रेडिकल किया जाएगा, इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट पॉइंट जिनका हमें ख्याल रखना है। ये एक तरीके से आप टिप्स कह सकते हैं या ट्रिक्स कह सकते हैं बेसिकली। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, इफ डिफरेंट रेडिकल्स अटैच विद सेम फंक्शनल ग्रुप देन वी फॉलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जो फंक्शनल ग्रुप आपको मैंने अभी एक टेबल बनाकर दिखाया था, जिसमें अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ टेबल बना हुआ था जिसमें हमने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप देखे थे और उनके सफिक्स, उन्हीं फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड जो रेडिकल हैं वो अगर डिफरेंट हुए, अगर हमने देखा कि कीटोन से काफ़ी सारे रेडिकल्स अटैच्ड हैं जो कि डिफरेंट हैं, सेम नहीं है, सेम होंगे तो डाई ट्राई टेट्रा लिख देंगे, डिफरेंट होंगे तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करेंगे। यहाँ ये जो पॉइंट था वो सेम रेडिकल्स के लिए था, सेम रेडिकल्स के लिए, और डिफरेंट रेडिकल्स के लिए हम लोग ये पॉइंट यूज़ करेंगे, दिस इज़ फॉर डिफरेंट रेडिकल्स, फॉलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर।
अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, डिफरेंट रेडिकल्स होंगे तो उनकी नेमिंग में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। जैसे कि अगर इथाइल और मिथाइल है तो इथाइल अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, ई पहले आता है एम से, तो इथाइल हम पहले लिखेंगे देन मिथाइल लिखेंगे। थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा है डाई ट्राई सेकेंडरी टेट्रा टर्शरी आर नॉट कंसिडर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बट आइसो एंड नियो आर कंसिडर्ड। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार पॉइंट है कि जो डाई ट्राई, डाई हैं, ट्राई हैं, टेट्रा हैं, सेकेंडरी हैं, या फिर डाई ट्राई टेट्रा सेकेंडरी या टर्शरी, टर्शरी जो हैं नॉट कंसिडर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं किए जाएंगे। अगर किसी के सामने है डाई इथाइल तो डाई कंसिडर नहीं किया जाएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इथाइल का ई कंसिडर किया जाएगा, और आइसो एंड नियो कंसिडर्ड होंगे। यहाँ मैं लिख देती हूँ बट आइसो एंड नियो आर कंसिडर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आइसो और नियो कंसिडर्ड होंगे, जैसा कि हमने पहले के लेक्चर्स में पढ़ा था कि आइसो और नियो क्या होते हैं। तो आइसो और नियो कंसिडर होंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने में। सो दैट वाज ऑल अबाउट सिस्टम ए। सिस्टम बी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।